Hello students, now today I am discussing the chapter 7 employment in India and problems and policies. This chapter is very important for your board exam. It is in the syllabus of term 2. Now first of all we will discuss the meaning of a worker. Who is worker? Those who are engaged in economic activities and earn some profit and doing some production activities, those persons are called the worker. यानी कि आपको कोई भी काम करने से जिससे कि जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे आपको अर्निंग हो रही है वो आपका क्या कहलाएंगे, वो जो करने वाला होगा वो क्या कहलाएगा, वो वर्कर कहलाएगा. ठीक है. तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का मतलब क्या हुआ कि हमारे इंडिया में किस तरीके का नेचर है. तो हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ये है कि जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं तो इन दैट पीरियड इंडिया में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में बहुत है. इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो थोड़ी, यानी अगर उसके डाटास देखे जाएं तो वो क्या होंगे, कम है. लेकिन उसके साथ साथ अगर हम रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में कंपेयर करें तो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट में लोग ज़्यादा लगे हैं और अर्बन एरियाज में कम लगे हैं. इसलिए हम इसलिए क्योंकि रूरल एरियाज में हर व्यक्ति के पास काम है, कोई ना कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसमें वो काम करता है. तो हम इस तरीके से रूरल एंड अर्बन एरियाज की एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को डिवाइड कर सकते हैं कि रूरल एरियाज में तो जैसे मेरे पास डाटाज हैं अकॉर्डिंग टू 1999 यानी 1999 से लेकर 2000 तक के, तो जो हमारी एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो कितनी रोज हुई है, वो तकरीबन बढ़ कर के, यानी कि जो प्रीवियस डाटाज हैं उनसे बढ़ करके कम से कम 17% जो है उसमें एप्रिसिएशन देखा गया है. क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में इस समय क्यों जनरेट हुई हैं, क्योंकि पहले हम क्या थे, हम केवल सेल्फ सफिशिएंट थे, हम अपने इंडिया में ही जो भी काम हो रहा था उसको कर रहे थे. लेकिन अब इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गए हैं, बाहर से इंडस्ट्रीज आकर के इंडिया में, जैसे हम कॉल सेंटर्स वगैरह में देखते हैं कि बाहर से बहुत FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करते हैं. इसके साथ साथ अब हम जानिए जो एजुकेशन भी है वो भी क्या हो गई है, एक तरीके से इस तरीके की ओरिएंटेड हो गई है जिससे कि आपको एम्प्लॉयमेंट जो है वो इजीली, यानी कि आपके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो हैं वो कराए जाते हैं जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को रिमूव किया जा सके. तो हमारे लिए सबसे पहले तो है कि हमारे इंडिया में रूरल और अर्बन जो कंट्रीज हैं उनके बीच में वर्क जो है, वर्क जो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है वर्कर्स रेशियो. अगर हम वर्कर्स रेशियो रूरल और अर्बन एरियाज में देखें तो अकॉर्डिंग टू माय डाटा देयर इज अ लैक ऑफ रिसोर्सेज की रूरल एरियाज में. अगर हम वर्कर रेशियो देखें तो क्यों कम है, तो इसका जो मेन रीज़न है वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज की. रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यानी कि लोग वर्क एग्रीकल्चर के अलावा उनके पास कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जिससे कि वो इनकम जनरेट कर सकें. इसके अलावा लैक ऑफ एजुकेशन है. लैक ऑफ एजुकेशन का मतलब कि वहाँ पे एजुकेशन की ऐसी कोई भी पॉलिसीज़ नहीं है जिससे कि वो एजुकेशन ले सकें. अर्बन एरियाज़ में क्या है, अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, इसलिए वहाँ पे वर्कर रेशियो जो है वो भी ज़्यादा होता है. इसके साथ साथ एप्रोप्रिएट जॉब जो है उनको स्किल और उनकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली मिल जाता है. अब एम्प्लॉयमेंट में हमने वर्कर्स पढ़ लिया, रूरल और अर्बन एरियाज़ की सिचुएशंस पढ़ ली. उसके साथ साथ हमको एक चीज़ और पढ़नी है कि वर्कर्स होते कितने टाइप के हैं. तो अगर हम काउंट करें तो वर्कर्स हमारे 3 टाइप के होते हैं. एक होते हैं सेल्फ ओन्ड वर्कर, जिसे सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहें, जिसका कि खुद का बिजनेस है, अपना बिजनेस चला रहे हैं. तो वो जो वर्कर्स हैं उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो क्या कहलाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं. और उनको अर्निंग क्या अगर माना जाए, जैसे मैंने कहा कि वर्क काम करने के बाद आपको सैलरी मिल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो जितने भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको इनकम का प्रॉफिट वाला पोर्शन जो है वो मिलता है. उसके साथ साथ दूसरे आते हैं आपके कैजुअल वेज लेबर्स. कैजुअल का मतलब क्या हुआ, कैजुअली, यानी कि द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर कॉल्ड द कैजुअल वर्कर्स. इट मीन्स जब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वो एम्प्लॉयड हैं, और जब आपका कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चल रहा है तो वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है. इसके साथ साथ आपके घर में
कारपेंटर का काम करने वाले जो लोग आते हैं वो भी क्या होते हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में भी कैजुअल जो होते हैं वो वर्कर्स होते हैं। कैजुअल वर्कर्स का मतलब क्या हुआ, जब आपकी एग्रीकल्चर में बोना हो रहा है, कटाई हो रही है, सोइंग हो रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है, तब तो उनको ज़रूरत है, तब तो वो एम्प्लॉयड है इन दैट पीरियड, और उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड है। इसके साथ है रेगुलर सैलरीड वर्कर। इट मीन्स वर्कर्स को 3 टाइप में बांटा गया है। एक हो गया सेल्फ वर्कर या सेल्फ जो अपना काम कर रहे हैं वो वर्कर, सेकंड हो गए हायर्ड वर्कर या कैजुअल वर्कर्स, और तीसरे हो गए रेगुलर सैलरीड वर्कर। रेगुलर सैलरीड वर्कर का मतलब क्या हो गया, जिनको कि वो रेगुलर वर्कर हैं, इट मीन्स उनकी जॉब में कोई भी ब्रेक्स नहीं है, उनको रेगुलरली जो है वो सैलरी मिल रही है, इट मीन्स उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर में इस तरीके के रेगुलर सैलरीड वर्कर्स होते हैं, जो कि एक इंस्टीट्यूशन से इन्हें फॉर्मल वर्कर्स भी कहते हैं, यानी कि इन्हें कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया जा सकता, ये अपना काम जो है वो रेगुलरली बेसिस पे करते हैं। व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन और एन एंटरप्राइजेस एंड पेड देयर वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, इट मीन्स उनको जो सैलरी है वो उनको रेगुलर बेसिस पे मिल रही है, तो वो कौन से वर्कर्स हैं, रेगुलर वर्कर्स हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। जैसे हमें पता है कि इंडिया में डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी किस सेक्टर में कितनी है, वो अगर हम काउंट करें तो प्राइमरी सेक्टर में हमारी जो डिपेंडेंस है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के वो सबसे ज़्यादा है। प्राइमरी सेक्टर इट मीन्स क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे ज़्यादा है। सेकेंडरी सेक्टर जिसको कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो थोड़ी कम है। और सबसे उसके बाद यानी प्राइमरी सेक्टर के बाद जो सेकेंड नंबर आता है या थर्ड नंबर जो आता है वो आता है हमारा टर्शरी सेक्टर का। और टर्शरी सेक्टर पे जो डिपेंडेंस है वो हमारी प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंड पोजीशन हमारी टर्शरी सेक्टर की है, और उसके बाद हमारी जो है वो सेकेंडरी सेक्टर की है। इस तरीके से हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो वेरियस सेक्टर्स में डिवाइड की गई है। इसके बाद हमारा जो एक टॉपिक आता है इसमें इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, यानी कि इंडियन वर्कफोर्स का कैसे फॉर्मल सेक्टर्स हैं, अनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, यानी कि कौन से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं और कौन से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं। तो अगर हम उनको डिस्कस करेंगे तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस को 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।